इसके बहुत दिनों के बाद, जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को, अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। यहोशू अध्याय 23 की ये आयतें एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती हैं। यहाँ यहोशू, जो मूसा के बाद इसराइलियों का महान मार्गदर्शक और सेनापति रहा, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इन आयतों का मुख्य संदेश और गहराई कुछ इस प्रकार है। 1. परमेश्वर की वफादारी और विश्राम। पहली आयत हमें बताती है कि यहोवा ने इसराइल को उनके शत्रुओं से विश्राम दिया। यह केवल युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जो उन्होंने उनके पूर्वजों से की थी। यहोशू ये स्वीकार करता है कि यह शांति मानवीय शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वरीय अनुग्रह से मिली है। 2. यहोशू की विनम्रता और वास्तविकता। एक महान नेता होने के बावजूद यहोशू अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। पद 2. वो सारा ध्यान अपनी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्यों पर केंद्रित करता है। वो इसराइल के भविष्य की बागडोर अब अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। 3. युद्ध परमेश्वर का था। पद 3 में एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य छिपा है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। यहोशू इसराइलियों को याद दिलाता है कि कनान की जीत उनकी अपनी रणनीति या तलवार के बल पर नहीं हुई थी। असली योद्धा स्वयं परमेश्वर थे। ये आज हमारे जीवन के लिए भी एक बड़ी सीख है कि हमारी लड़ाइयाँ परमेश्वर के हाथ में हैं। 4. भविष्य की आशा और उत्तराधिकार। पद 4 और 5 में यहोशू भूमि के बंटवारे और आने वाली विजय की बात करता है। यद्यपि कुछ जातियां अभी भी देश में बची हुई थीं, यहोशू का विश्वास अडिग है। परमेश्वर का वचन वो याद दिलाता है कि अधिकार केवल इसलिए मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने इसका वचन दिया है। निरंतरता। नेतृत्व बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना और उनका साथ नहीं बदलता। एक छोटा सा विचार। यहोशू का ये विदाई भाषण हमें सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और अपने सहायक परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहोशू ने केवल जमीन नहीं जीती, बल्कि उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका भरोसा सही जगह पर है। क्या आप इन आयतों के आगे के हिस्से, यहोशू के उपदेश और चेतावनियों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे? रात की प्रार्थना हमारे मन को शांत करने और पूरे दिन के कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का एक सुंदर तरीका है। यहाँ एक सरल और हृदयस्पर्शी प्रार्थना है जिसे आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। रात्रि प्रार्थना, नाइट प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आज की इस सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आज के पूरे दिन में आपने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला और अपनी आशीषों से नवाजा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु यीशु, यदि आज के दिन में मुझसे कोई भूल या पाप हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे मन को अपनी शांति से भर दें, ताकि मैं शुद्ध हृदय के साथ आपकी शरण में आ सकूं। जैसे ही मैं आज सोने के लिए लेटती हूँ, मैं अपने परिवार, अपने मित्रों और स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी पवित्र उपस्थिति मेरे घर के चारों ओर बनी रहे। आपकी सुरक्षा के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें, ताकि हम भयमुक्त होकर एक सुखद और गहरी नींद ले सकें। प्रभु, कल का दिन हमारे जीवन में नई आशा और सामर्थ्य लेकर आए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। रात के लिए कुछ आरामदायक वचन, बाइबल वर्सेस। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा
तब तुझे भय न लगेगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। आप निश्चिंत होकर सोएं, प्रभु आपके साथ हैं।